इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें, सूरत के जीआईडीसी में आग लगी है। जान बचाने के लिए 5 मंजिला इमारत से मजदूर कूदे। तकरीबन 100 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। 2 मजदूरों की हलाकत हुई है। 40 से ज्यादा मजदूर अब भी लापता है। तो ये बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं। सूरत के जीआईडीसी में आग लगी है। जान बचाने के लिए 5 मंजिला इमारत से मजदूर कूदे। तकरीबन 100 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 मजदूरों की हलाकत हुई है। साथ ही 40 से ज्यादा मजदूर अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 से ज्यादा मजदूर ऐसे हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। 2 मजदूरों की हलाकत हुई है। तकरीबन 100 मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। सूरत के जीआईडीसी की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर भयानक आग लगी है। 5 मंजिला इस इमारत से मजदूर कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मजदूर इमारत की 5 मंजिल से कूदने पर मजबूर हो गए अपनी जान बचाने के लिए। 100 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 40 से ज्यादा मजदूर अब भी ऐसे हैं जिनका पता लगाना है। 2 मजदूरों की हलाकत हुई है। आगे बढ़ते हैं। केरल में शदीद बारिश और सैलाब से आम जिंदगी दरहम बरहम है। जराये के मुताबिक केरल में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतादिद अफराद अभी भी लापता है। केरल के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने बताया है कि रियासत में 105 इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। हायर सेकेंडरी इम्तहानात जो कि रियासत में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे, मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वहीं राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के हवाले से पीएम मोदी ने सीएम पिनाराई विजयन से बातचीत की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम समेत केरल के 11 अजला में शदीद बारिश की पेशनगोई की है। इन अजला में कोटायम और एडुकी भी शामिल हैं। अगर तेज बारिश होती है तो दोनों अजला में सूरत हाल संगीन हो सकती है। केरल से हमारे नुमाइंदे मनु भारत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, अभी जो पिछला फ्लड केरल में आया था उसकी तस्वीरें अभी ताज़ा है और एक बार फिर जो है बारिश की वजह से केरल में हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, केरल में अभी 2 दिन के भारी बारिश की वजह से अभी 24 हो गया है जी। 24 लोगों का मौत हो गया है और सारे लोग मिसिंग भी है जी। अभी। और रिलीफ टीम का अभी ये प्रयास है कि जो मिसिंग लोग हैं उसको ढूंढना। कोकयार में एक 3 साल का बच्चा मिसिंग है। ये बच्चे को ढूंढने के लिए भी बहुत प्रयास हो रहा है और सेना भी उधर है। एनडीआरएफ की टीम भी इस ऑपरेशन रिलीफ ऑपरेशन में है। इडुक्की और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा रिलीफ कैंप शुरू किया है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में भी रिलीफ कैंप्स का तैयारी है। अगर कोई दुर्घटना हुआ तो इमीडिएटली लोगों को रिलोकेट कर सकता है। और कोई अपने पूरे केरला में दुखी की बात है कि एक पूरे फैमिली इस दुर्घटना में उसका पूरा मौत हो गया है। कुटिकल में एक मार्टिन और उनका परिवार का 6 लोग पूरा इस घटना में उनका मौत हो गया है। तो इसका क्रिमेशन सेरेमनीज वगैरह आज होगा। और अभी केरला का जो डैम्स है इसमें वाटर लेवल बहुत ऊपर है जी। तो वाटर लेवल रिड्यूस करने के लिए डैम का शटर ओपन करने का वो तैयारी में है। 30 से ज्यादा डैम का शटर थोड़ा सा ओपन किया है। अभी और डैम का कक्की डैम और कक्की डैम का शटर ओपन करेगा। तो इसके वजह से पंबा वगैरह जो रिवर्स में वाटर लेवल इंक्रीज होगा। तो आलपुड़ा कोल्लम इस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनको
अलर्ट दिया है। अगर वाटर लेवल जो नदी में पानी का लेवल इंक्रीज करने का संभावना है, इसलिए जो कोस्टल जो रिवर बैंक में जो रहता है वो अलर्ट होना चाहिए। कल्लड़ा डैम का शटर, तेनमला डैम, इस तरह के शोलयार डैम, इडुक्की डैम, ये सब डैम के वाटर लेवल अभी इंक्रीजिंग है। तो इडुक्की डैम केरल का तो एक मेजर डैम भी है जी। अभी आज केरल में कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड इस डिस्ट्रिक्ट में इंटरमिटेंट रेन है, लेकिन जो कोटयम, इडुक्की वगैरह उस जिला में रेन बारिश तो थोड़ा विशेष रूप से कम हो चुका है। अभी रिलीफ ऑपरेशन चलता है केरला में। रिलीफ ऑपरेशंस की पूरी कोशिश में हम रिलीफ ऑपरेशंस में है और चीफ मिनिस्टर इसको इवैल्यूएट करेंगे। और बहुत सारे जगह में जो कल्टिवेटेबल लैंड है, जो जहां अपनी खेती चल रहा है, वो सब इसको सब डिस्ट्रॉय हो गया है और इस किसान को बहुत नुकसान हो गया है। और जो घर है जो लोगों का, बहुत सारे जगह में उसका पार्शियल डिस्ट्रक्शन और या कुछ जगह में पूरा घर एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसके अभी कितना है और कितने लोगों को इस तरह परेशान हो गया है, इसके इस तरह का एक ऑफिशियल इवैल्यूएशन भी करना है। इसके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है और शायद आज शाम तक हमें मिलेगा कि केरला का टोटल कितना लॉस इस बारिश के वजह से हुआ है। बिल्कुल मनु, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और इस हवाले से जो है वज़ीर आज़म ने भी सीएम पिनराई विजयन से बातचीत की है और तमाम तर तफसीलात ली हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। मनु, बेहद शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि गुजरात से है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत के GIDC में आग लगी है, जिसमें 2 मजदूरों की हलाकत हुई है। 100 से ज़ायद मजदूरों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है, लेकिन 40 से ज़ायद मजदूर ऐसे भी हैं जो अभी भी लापता है। हमारे नुमाइंदे कीतन सूरत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूरत से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। कीतन, अपडेट बताए कीतन। जी चौक्कस बता रहा हूँ। सूरत जिला के पलसाना तालुका के अंदर विवा पैकेजिंग मिल में अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे एक हादसा हुआ था। आग, भयानक आग लगी थी। ये जो विवा पैकेजिंग के अंदर नाइट शिफ्ट के अंदर 145 कर्मचारी काम कर रहे थे, कामदार काम कर रहे थे। उसी में से 2 कामदारों का मौत हो चुका है। 110 लोगों को जिस जगह फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। और जैसे भी आग की घटना लगी उसी वक्त फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से कामदार खुद ब खुद जान बचाने के लिए कूद पड़े थे और निकल गए थे। ताकि कहने का मतलब यह कि अभी भी 3-4 आदमी फंसे हुए हैं, ऐसी सियासत दिखाई देती है। और 10 से 15 गाड़ी फायर की अभी भी तैनात है। फायर आग बुझाने की कामगिरी चल रही है। और कहने का मतलब SDM और वहीवटी डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये कंपनी में जो आग लगी उसी के सिलसिले में तो ब्रिगेड कॉल भी जाहिर कर दिया गया है। जी केतन, ये बताएं कि जो मजदूर लापता बताए जा रहे थे उनके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई है? जी चौक्कस दिखा रहा हूँ। तो ये अभी भी कामदार जो बाहर निकल गए उनसे चश्मा जिससे बात हुआ तो वो बोल रहा अभी भी 3-4 हमारा कर्मचारी अंदर होगा, हमारा कामदार होगा। अभी तक दिख नहीं रहा है, ना तो अस्पताल में ना तो स्पॉट में है। इसे आशंका जताया रही है, बताई जा रही है कि अभी भी 3-4 लोगों की मौत हो सकती है। शायद जब डेड बॉडी निकलेगी कूलिंग प्लेस करने के बाद में तभी पता चल पाएगा कि और कामदारों कितने की मौत हुई है। केतन, जख्मी कितने बताए जा रहे हैं? जी अभी तो 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं और ये सब मुस्लिम परिवार से जुड़े हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने अब डेड बॉडी का कब्जा लेके PM करने की तजवीज हाथ धरी हुई है। जी क्या आग लगने की वजह के हवाले से कोई बयान दिया गया है? आग लगने की वजह अभी तक बाहर आई नहीं है। कहने का मतलब फायर से बात करते हुए फायर ने बोला शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, ऐसा आंसरिंग दिखा रहा है। जी केतन, बेहद शुक्रिया तमाम तर इन्फॉर्मेशन के लिए।
आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात ने दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश की पेशेनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरज चमक के साथ आज भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज भी दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ था। कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही और आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल पूरे दिन हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया था। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन गौर इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम के कैसे मिजाज पवन? मुझे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मौसम विभाग का अनुमान था उसके हिसाब से लगातार कल से ही बारिश होनी थी। कल और आज दोनों दिन बारिश होनी थी, तो वैसा ही मौसम बना हुआ है। कल से लगातार दिल्ली समेत पूरे एनसीआर और कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसमें लगातार कल से बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का कहना यह है कि आज भी कई सारी जगह पर थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, तो वैसा ही मौसम आज भी बना हुआ है। लगातार बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक यह है कि आज के बाद में मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियों का जो समय है उसके चलते अब ये लगातार अब क्या है कि टेम्परेचर अब डाउन होने लगेगा और उससे हल्का हल्का जो मौसम है वो खुशनुमा होता जाएगा और धीरे धीरे फिर वो सर्दियों की तरफ ये मौसम बढ़ता जाएगा। तो लगातार 2 दिन से चल रही है बारिश के चलते अब टेम्परेचर कम होता जाएगा और सर्दियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आज भी लगातार मौसम बादलों का बना हुआ है और मौसम विभाग की अगर माने तो आज पूरे दिन मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। क्या इस वजह से ट्रांसपोर्ट पर और ट्रैफिक जाम पर कोई असर पड़ा है पवन? देखिए, अगर ट्रैफिक की अगर बात करें तो कई सारी जगह दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां की जरा से भी अगर बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। जैसे कि चाहे वो पुल प्रहलादपुर की बात करें या मिंटो ब्रिज की बात करें। हालांकि मिंटो ब्रिज के नीचे आज बहुत ज्यादा पानी जमा नहीं था क्योंकि रात को ही बारिश हुई थी तेज। अभी तेज बारिश नहीं हो रही है, उसके चलते जो पानी जो थोड़ा बहुत भरा था वो सब निकल गया है। तो ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा अभी पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार बारिश कभी कभी वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल पवन, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई अजला में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में आज मौसलाधार बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर बद्रीनाथ यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है। आज स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटरों को बंद कर दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। का खैर मकदम है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 7 नौमौलूद की मौत के बाद से हंगामा बरपा है। रायपुर और बिलासपुर से हंगामी तौर पर महकमे सेहत की टीम को तलब किया गया है। अमवात के बाद वजीर सेहत TS सिंहदेव दिल्ली का दौरा मुख्तसर कर अंबिकापुर पहुंचे। 5 बच्चों की मौत SNCU में जबकि 2 की मौत वार्ड में हुई है। इन अमवात के बाद अस्पताल के बाहर घर वालों का एहतजाज जारी है। अहल खाना इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर सान्हे के खिलाफ मुल्क भर में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। सान्हे के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी ममलिकत वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले ये तहरीक चलाई जाएगी, जिसके मुताबिक रेल रोको आंदोलन पुरअमन तरीके से किया जाएगा, जिससे रेलवे इमला को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। SKM ने तमाम हलकों से कहा है कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल करें। वाज़ेह हो कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कत्ले आम का वो मंजर देखा गया जो तारीख की किताबों में कम ही मिलती है। पुरअमन मुजाहरा कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिसके नतीजे में 4 किसान समेत 8 अफराद की मौत हो गई।
ये तो 10-11 बजे से रहेगा, 5-6 घंटे का प्रोग्राम है। और ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जगह प्रोग्राम बना रखे होंगे। ये जो भी होगा गाजियाबाद से आउटसाइड में होगा प्रोग्राम, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में प्रोग्राम। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया कि किस तरह तीनों ज़रिए कवानीन के हवाले से किसानों की तहरीक खत्म की जा सकती है। मलिक का कहना है कि मरकजी हुकूमत कम से कम MSP पर कानून बनाए। MSP पर कानून नाफिज होने के बाद किसानों का मसला जरूर हल हो जाएगा। मलिक ने इतवार के रोज झुंझुनू यात्रा के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ किसानों के मसाइल के हवाले से जंग भी लड़ी है। उनका दावा है कि MSP एक्ट नाफिज होने के बाद किसानों की तहरीक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों की बात न सुनी जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा। वाज़ेह हो कि किसान तंजीमें गुज़िश्ता 1 साल से मरकज के 3 ज़रिए कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। किसान तीनों ज़रिए कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। किसान तंजीमों ने मरकजी हुकूमत के साथ कई दौर की मीटिंगें भी की, मगर कोई हल नहीं निकला। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने खारजा पॉलिसी के हवाले से मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मामले पर पाकिस्तान के NSA से बात करने का क्या फायदा है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत अमरीका के इशारे पर काम करती है। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तान ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग की मेज़बानी की तजवीज़ पेश की है। खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स बशमूल रूस, चीन और पाकिस्तान को इस इजलास में मदऊ किया गया है। देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हमने सीज फायर को मान लिया, LOC पर सीज फायर ब्रेक हो गया था, हमने सीज फायर को मान लिया। क्यों माना हमने? फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं, कभी 5 कभी 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया कल। सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में, और ये कहाँ से हो रही है? तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। अब तो वो लोग अपने आम टेररिस्ट को भिजा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। अब आप NSA से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान के NSA से इनकी कोई। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, LNJP अस्पताल में आग का हादसा पेश आया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है। आग बुझा ली गई, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, LNJP अस्पताल में आग लगी है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ये आग लगी है। आग को बुझा लिया गया है, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। LNJP अस्पताल में आग को बुझा लिया गया है। इमरजेंसी वार्ड में ये आग लगी थी, किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।